और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ उसके बाद से बांग्लादेशी आतंकी और दूसरे आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो रहे हैं। खबर यह भी है कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन एक बार फिर से बांग्लादेश के रास्ते भारत में अपना जाल फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन जो भारत में पूरी तरह से मिट चुका था, वो अब बांग्लादेश में हुई घटना के बाद से फिर से एक्टिव होने की कोशिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में अपने आतंकी भेज सकता है और इसी वजह से बॉर्डर पर एजेंसियों की पैनी नजर बनी है। खुद डीजी बीएसएफ, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जितने बॉर्डर्स हैं वो सब एक तरह से सील कर दिए गए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब जो आतंकी संगठन है वो एक्टिव होते नजर आ रहे हैं तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में। और शेख हसीना के खिलाफ साजिश हुई। लंदन से दुबई तक शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस डर्टी गेम में पूर्व पीएम के बेटे से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक के लिंक का पर्दाफाश हुआ है। 6 साल 6 देशों में शेख हसीना सरकार के पतन की कैसे की गई प्लानिंग, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए। लंदन, दुबई, जेद्दा, रावलपिंडी, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी और ढाका, बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी कारस्तानी, बहुत बड़ी फंडिंग और फाइनली बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन। এটা আর আন্দোলন না, যখন পুলিশ হত্যা করা হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর হত্যা করার কাণ্ড চলছে, মানুষের বাসায় আগুন দেওয়া হচ্ছে, জার্নালিস্টদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এটা হয়ে গেছে সন্ত্রাস। खाक में मिल रही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंत की इनसाइड स्टोरी बड़ी खतरनाक है। आंदोलन और उपद्रव के शोलों को जलाने का ऐसा षड्यंत्र सामने आया है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। बांग्लादेश में जो खून की होली खेली जा रही है, शहर शहर जो लाशें गिर रही हैं, गली गली गोलीबारी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके पीछे एक ऐसे बदबूदार साजिश की कहानी है जो खौफ से भरी हुई है। बांग्लादेश को फूंक ताप देने के पीछे के किरदारों की पूरी डिटेल आपको एक एक कर दिखाते हैं। साजिश का किरदार नंबर 1 तारिक रहमान, साजिश का किरदार नंबर 2 बांग्लादेश का संगठन जमाते इस्लामी, साजिश का किरदार नंबर 3 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, साजिश का किरदार नंबर 4 अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, साजिश का किरदार नंबर 5 चीन की सरकार। इन 5 साजिशकर्ताओं ने बांग्लादेश को पतन के पाताल लोक में पहुंचा दिया है। शुरुआत तारिक रहमान से, जिसे बांग्लादेश में डार्क प्रिंस कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान वो चेहरा है जिसने शेख हसीना सरकार की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लेकर जमात इस्लामी के कारकुनों को एक्टिव किया। तारिक रहमान मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए जाने के बाद 2018 से ही देश से बाहर है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन रिजीम चेंज का खाका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से लंदन में तैयार किया गया और बांग्लादेश में लागू किया गया। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए तारिक रहमान और ISI के अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में भी अनेक बैठकें हुई। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पॉलिटिकल पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह भी कहा जा रहा है कि तारिक के संबंध पाकिस्तान के जमाते इस्लामी से हैं और जमाते इस्लामी के संबंध अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से हैं। सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान ने ISI के साथ मिलकर 6 साल पहले से ही तख्ता पलट की तैयारी कर ली थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ISI की तख्ता पलट को लेकर डील हुई थी।
लंदन में इस तख्ता पलट के लिए पहली मीटिंग 2018 में आईएसआई के साथ बीएनपी के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान के बीच हुई, जिसके बाद दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके बाद तारिक रहमान की कई बार मुलाकात आईएसआई से यूरोप के कई देशों में हुई थी। आईएसआई ने इसके लिए अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी थी। आईएसआई ने ही बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया और आईएसआई ने ही जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में एक्टिव किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से आईएसआई ने तारिक रहमान के जरिए कई मिलियन डॉलर बांग्लादेश में जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को दिए। जमात इस्लामी ने इस पैसे से ढाका यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अपने कैडर तैयार किए। बीएनपी की यूए यूनिट के प्रमुख जाकिर हुसैन और पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद के बीच दुबई में अनेकों बैठकें हुई थी। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दुबई में आईएसआई का एजेंट भी है और इन दोनों ने ही मिलकर तारिक रहमान के साथ आईएसआई के नंबर 1 पॉलिसी मेकर जावेद से जिद्दा में मुलाकात फिक्स की थी। आईएसआई ने क्यों रची शेख हसीना सरकार के खिलाफ साजिश? ये ओपन एंड शट केस जैसा है, क्योंकि ये पाकिस्तान ही है जिससे अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। और अभी ही नहीं, 1971 से ही, यानी बांग्लादेश के बनने के साथ ही पाकिस्तान की इस देश के खिलाफ खूनी साजिश शुरू हो गई थी। और बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तख्ता पलट का मुख्य आर्किटेक्ट इस्लामिक स्टूडेंट शिविर, जो जमात इस्लामी की छात्र इकाई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में बड़ी तादाद में इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े छात्रों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया और यहीं से शुरू हुआ स्टूडेंट्स को भड़काने का काम। इसका नतीजा यह हुआ कि आरक्षण के मुद्दे पर जो लोग पिछले 2 महीनों में सड़कों पर उतरे वो यूनिवर्सिटी के छात्र ही थे। इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से बहुत गहरे ताल्लुक है। साजिश का किरदार नंबर 2, बांग्लादेश का संगठन जमात इस्लामी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है बांग्लादेश के संगठन जमात इस्लामी को। यह संगठन अभी फुल ऑन एक्टिव है। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल जमात इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर ने ही निभाया है। आरक्षण के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामिक छात्र संगठन के ही हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। वैसे तो बांग्लादेश के ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस्लामिक छात्र शिविर का दबदबा है, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है। यहां आपको जमात इस्लामी की डिटेल जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में बगावत की आग भड़काने में इस संगठन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल आला मौदूदी ने जमात इस्लामी की स्थापना की थी। इसके अलावा इस्लामी विजय, दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना इसका मकसद है। शेख हसीना सरकार ने जमात इस्लामी और इसके संगठन छात्र शिविर पर बैन भी लगा दिया था। यह बैन कट्टर इस्लामिक संगठन होने के आधार पर लगाया गया था और जमात इस्लामी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत एक्शन भी हुआ था। इसके अलावा जमात ए इस्लामी पर आरोप है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर यह काम करता है और बांग्लादेश की आजादी के वक्त जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यही वजह है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने जमात इस्लामी को बैन कर दिया था, लेकिन तानाशाह जियाउर रहमान ने जमात इस्लामी से बैन हटा दिया। साजिश का किरदार नंबर 3, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई।
छात्र राजनीति के अलावा जमात इस्लामी संगठन मदरसों की गतिविधि में भी सक्रिय है। मालदीव की तर्ज पर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया। इसके पीछे इस्लामी छात्र शिविर ही था। अभियान के पीछे पूरी साजिश पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की थी। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक स्टूडेंट कैंप के छात्र ISI के चंगुल में फंस गए और आंदोलन हिंसक हो गया। बांग्लादेश की व्यवस्था के रसातल में जाने की कहानी लंबी है और इसका कारण है बांग्लादेश की सत्ता और सियासत में शेख हसीना की गहरी जड़ें। शेख हसीना 2009 से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। लंबा शासकीय अनुभव, बांग्लादेश के निर्माता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की लिगेसी और बांग्लादेश का लगातार उठता विकास का ग्राफ, कई ऐसी वजह थी शेख हसीना के खिलाफ साजिशकर्ताओं की दाल नहीं गलने की। लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में हुए चुनाव में बाहरी शक्तियों ने खेल कर दिया। शेख हसीना को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया वो सफल नहीं हो सका और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गई। शेख हसीना के विरोधी दावा करने लगे कि शेख हसीना ने चुनाव में धांधली की है। शेख हसीना ने विपक्ष को कुचलकर सत्ता हासिल की है। शेख हसीना तानाशाह बन गई हैं और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए।